मेरी गवाही है, जब मैं विश्वास में नहीं था आज से 15 साल पहले की, मैं ड्रिंक बहुत करता था, नशा बहुत करता था। अब बहुत घर में भी कोई वैल्यू नहीं थी बात, लेकिन मैं सही करता था, लड़ता झगड़ता नहीं था घर के अंदर, लेकिन ड्रिंक मैं बहुत करता था। जितना कमाता था मतलब सब पीने के अंदर, और कुछ नहीं। और मेरे को कुछ और सोचता भी नहीं, कोई बात नहीं करता था मेरे से। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक दिन ऐसा चला कि यार ये तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं, जो आता है कोई दुख का आता है, छोटा या बड़ा कोई भी आता है, सब मेरी बात पे कोई वो ही नहीं करता है। तो एक दिन मैंने ड्रिंक तो मैं डेली करता था, ड्रिंक की मेरे को दिमाग में आ गया कि पॉइजन खा के किस्सा खत्म। मैंने जहर खा के किस्सा खत्म, इनकी टेंशन ही दूर कर देता हूँ मैं। तो थोड़ी दिक्कत तो उसकी जायदाद की भी लेने देने की, लेकिन मेरे को ऐसा कोई लॉब नहीं था उससे जायदाद से, या क्या है मुझे नहीं चाहिए। वो सीसी लेके आया मैं जहर की, और 9 बजे का टाइम था, मैंने ड्रिंक भी की और वो मैं पी गया। पीने के बाद मेरे को ऑटो में ले आएगा भाई, यहीं तक का मुझे नहीं याद है। उसके बाद मुझे तीसरे दिन होश आया, तीसरे दिन मुझे होश आया। तो सब लोग जो है चाय उन पे खिले हुए थे, मेरे जो दोस्त थे वो मुझे सरों पे हाथ लगाने लगे और मैं रोने लगा। मैंने यार मैं बचा क्यों, मेरे को इनकी शक्लें फिर देखनी पड़ेगी, मैं बच क्यों गया। अब वो मुझे गुस्सा करा, मेरा एक दोस्त था बहुत, मतलब वो मैं उससे सारी बातें अपनी शेयर करता था। तो हाँ अब नहीं है, अब तो मेरे परमेश्वर ये जो कुछ है। तो मैं रोने लगा थी, तो दवाइयाँ चलती गई, मेरे को छुट्टी हुई, मैं घर पे आया। एक प्रॉब्लम मेरे को हो गई जहर खाने से, और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं ये समझ लूँ कि जब वो दौरा चलता था पिंडलियों के अंदर, तो अगर मैं खड़ा हूँ उस पर कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो बैठने का, ना तो लेटने का, ना चौकली मार के जैसे ये भाई बैठे ऐसे बैठने का, ना घुटनों पे, ना खड़े होने की। ये मेरी पैर की जो उंगलियां हैं, जब वो दौरा यहाँ से चलता था पिंडलियों से, तो जैसे ये यूँ है ना, तो ये यूँ होने लग जाती, यानी अगर ये यूँ होंगी, यूँ अकड़ेंगी तो मैं गिरूंगा। तो मतलब अगर मैं लेटा हूँ तो उछल जाता था, इतना तड़पता था, इतना तड़पता था कि मेरे को बस होश नहीं रहता था, सिर्फ तड़प ही सकता था मैं, और कुछ नहीं, और उसका कोई ऑप्शन और दूसरा था ही नहीं। मैं गया डॉक्टर के पास, कोई ऐसी क्या है ये इसके खाने की वजह हुई है और ये अपना भी जाएगी। फिर बोला कि यार तुम बच गए हो ना भाई, इतना बहुत है, ये जा भी सकती नहीं भी जा सकती, मतलब ऐसे बोला नहीं जाएगी ये। मेरे को अजीब सा लगा, मैं आ गया। तो कुछ साल भी थे, मैं परमेश्वर में आया। तो अभी जब पापा अभी कुछ हफ्ते पहले परमेश्वर जब बात कर रहे थे इनसे, तो बताए थे सबको भाई बीमारियों के बारे में। तो मैं जब पापा बोल रहे थे जिसको ये बीमारी, तो मेरे को भी एकदम मेरे रूम पे खड़े हो गए। उस टाइम जब पापा ने बोला ना जिसके पिंडलियों में दर्द रहता है और ब्लड के अंदर वो प्रॉब्लम है, वो ब्लड के अंदर मेरे प्रॉब्लम थी। मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ महीने पहले जब मैं रेंट पे रहता था, वो दौरा मेरे को फिर से पड़ा, और मतलब चिल्ला नहीं सकता था मैं, उछला बेड से जमीन पे, और कभी इधर लेट, कभी उधर, कभी पंजों को दीवार पे लगा के, कभी ऐसे करके कि किसी तरह आराम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मैं चिल्लाता रहा, लेकिन अब्बा को याद करता है, अब्बा की तरह तुमने मुझे बनाया, ये कौन सी बीमारी है, माइक सुने तो सब चंगे होते हैं, ये क्या है, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं चिल्लाया, खूब बोला, मैंने अब्बा की तरह मैं तो ये ना जानता, तुमने मुझे बनाया, मैं नहीं जानता कुछ। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ, चल भी नहीं सकता था। हाँ ये प्रॉब्लम इसके अंदर थी, आप चल भी नहीं सकते हो, अगर आप चलोगे ना तो ये खींचेगा मांस, आप चल भी नहीं सकते हो। मतलब इतनी भयानक वो प्रॉब्लम थी मेरे को। मैं सो गया, अभी 2-3 संडे गुजरे, तो वो धार मेरे लिए रखा हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ, परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब्बा पिता आई लव यू।